नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पे एनटीपीसी के लिए जीके के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जिसका देखिए पहला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड हिंदी में वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, व्यापार संतुलन। अब इसका देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। व्यापार संतुलन एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात के मौद्रिक मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब एक वर्ष में आयात का मूल्य निर्यात के कुल मूल्य से अधिक होता है तो इसे व्यापार संतुलन में घाटा, तथा जब एक वर्ष में निर्यात का मूल्य देश के आयात के मूल्य से अधिक हो तो इसे व्यापार संतुलन में अधिशेष कहा जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज ने कराया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, बृहदेश्वर मंदिर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तंजावुर का बृहदेश्वर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली के स्थापत्य का आदर्श उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भगवान मुरुगन मंदिर का मंदिर तमिलनाडु में स्थापित है। नागनाथ स्वामी मंदिर यह तमिलनाडु के नागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNSC के 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इसके 10 अस्थायी सदस्य भी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत को जनवरी 2021 में UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, डेंड्राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। इसी तरह एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, छात्रों की पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी? इसे निकालने के लिए लेफ्ट और राइट से जितना है उसको प्लस करके 1 माइनस करते हैं। तो 10वें स्थान पे है तो 10 + 10 करके 1 माइनस कर दिया तो आ गया 19। इसी तरह छठा क्वेश्चन देखिए, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा वरुसा पिपारप्पू। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तमिल नववर्ष को वरुसा पिराप्पू या पुथांडु के नाम से जाना जाता है। तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार यदि संक्रांति सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले होती है तो उस दिन को नए साल का दिन माना जाता है। यदि संक्रांति सूर्यास्त के बाद होती है तो अगले दिन को पुथांडु के रूप में माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। केरल में इसे बीसू के नाम से जाना जाता है। बीसू वर्ष गुजरात में नव वर्ष के रूप में माना जाता है। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे की विमाएँ 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1.2 मीटर, 1.3 मीटर इंटू 1/4 आकार के कितने घनों को कमरे में रखा जा सकता है? तो इसका क्या करेंगे, ऊपर जो दिया है मीटर में उसमें नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 576 घनक संख्या आ जाएगी। अब इसी तरह 8वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, टैक्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पूंजीगत प्राप्ति उन सार्वजनिक प्राप्तियों को पूंजीगत आय कहते हैं जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। जैसे पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री से, जनता से उधार लेकर, RBI के माध्यम से बॉन्ड जारी करके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक से उधार लेकर ऋणों को वसूले और विनिवेश से इत्यादि है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका हो जाएगा
आपका आंसर ए, जिसको स्वपोषी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ये साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। इसी तरह 10वां क्वेश्चन देखिए। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है। इसका हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सी, औसत लागत। उत्पादन की प्रति इकाई कुल उत्पादन की कुल लागत से विभाजित कर प्राप्ति की जाती है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत से हमारा तात्पर्य है औसत लागत की गणना के लिए सभी निश्चित और परिवर्तनीय लागतों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार इसे प्रति इकाई कुल लागत भी कहा जाता है। धन्यवाद।